गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया था वो दिया था बेटा किसके बेस पे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं तो हर सेवन्थ एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट आता है उसकी और फर्स्ट वाले की जो प्रॉपर्टी हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। और उसने अपने जो क्लासिफिकेशन था उसने कंपेयर किया था किसके साथ है, म्यूजिकल वर्ड के साथ, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे नी के बाद जो है वो फिर से क्या आ जाता है, सौ। तो नेक्स्ट अपने पास है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी और बेस माना था किसको, एटॉमिक मास को। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू हिम, according to him all the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। देखिए, मेंडलीव ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो बेस बनाया ही बनाया था अरेंजमेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि दो टाइप से उसने अरेंजमेंट किया। एक था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। मतलब ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज में उसने फॉर्मूला कंपेयर किया किसका, हाइड्राइड और ऑक्साइड का। आई बात समझ में। तो मेन फीचर्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट जो हम लगा के चलते हैं वो है, टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। आई बात समझ में। एट द टाइम ऑफ Mendeleev 63 elements were known हाई बात समझ में। नोबल गैस आर नॉट डिस्कवर्ड। नोबल गैस आर नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम पे नोबल गैस जो हैं वो डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। आई बात समझ में। दूसरा, मेंडलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट who classify elements
in systematic manner, in systematic manner, सिस्टमेटिक मैनर में जिसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। आई बात समझ में। दूसरी थर्ड, ही क्लासिफाई टेबल इंटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स, आई बात समझो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स के अंदर उसने क्या किया था, टेबल को डिवाइड किया था। देखिए फर्स्ट में, इसमें फर्स्ट पार्ट, हॉरिजॉन्टल रोज आर known as periods। हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या नाम दिया, पीरियड का। सेकेंड, एंड वर्टिकल आर known as ग्रुप्स। किसका नाम दिया, ग्रुप्स का उसने नाम दिया था। हाई बात समझ में। नेक्स्ट जब चलते हैं, ही डिजाइन सेवन पीरियड्स एंड 8 ग्रुप इन हिज टेबल। उसने अपनी टेबल में 7 पीरियड और 8 ग्रुप जो हैं वो बनाए थे बेटा। आई बात समझ में। तो दूसरी चीज, पीरियड्स को यही खत्म, ग्रुप में द ग्रुप्स आर the group from 1 to 7 are further divided into subgroups। A and B। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर उसने 2 सब ग्रुप बनाए बेटा, एक फर्स्ट ए और एक फर्स्ट बी। आई बात समझ में। ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट ऑफ टेबल, बी जो लिखा गया ऑन द राइट ऑफ टेबल। मतलब कि जैसे ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, अब इसको क्लासिफाई करते हैं तो 2 में आता है, एक फर्स्ट ए जो लेफ्ट में होगा एंड फर्स्ट बी जो आपका किस में है, राइट में। देख लो, आई बात समझ में। ऐसे करके उसने क्या किया था, अपना डिवीजन उसने किया था। तो 7th तक उसने क्या किया था, ये डिवीजन किया था। दूसरे में देखिए कि जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स। बी ग्रुप जो है, बी ग्रुप कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फर्स्ट ए ग्रुप ले लिया, उसके अंदर अपने पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अगर बी ग्रुप लेते हैं तो अपने पास है कॉपर, है ना, सिल्वर एंड गोल्ड। तो बी ग्रुप में कौन आते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ए ग्रुप में कौन आते थे? नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो एट्थ ग्रुप था, एट्थ ग्रुप कंटेन 9 elements, 9 elements in 3 rows, in 3 rows। और जो ये 9 एलिमेंट्स थे, ये थे बेटा ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। ये जो 3 रोज बनी, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। आगे बात समझ में। इस तरह से उसने अपना जो है वो क्या किया था? क्लासिफिकेशन को किया था। ठीक है। इसके बाद अपने आप पास आता है मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले था, he classify the element according to similar properties। पहला, classify the elements, classify the elements according to similar properties, according to similar properties। मतलब ये कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक साथ रखा। ये इसका मेरिट था। दूसरा, सेकंड, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब वो पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर रहा था तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जगह पे स्पेस जो है वो वैकेंट छोड़ दिया था, और वैकेंट स्पेस छोड़ के उसने वहाँ पे इक्का लगा के नाम दे दिया था और बोला था कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर होंगे और डिस्कवर होने के बाद इनकी प्रॉपर्टी एस जहाँ पे उसने वैकेंट स्पेस छोड़ा था इन्हीं के साथ क्या होंगी? मैच। इससे क्या हो गया कि साइंटिस्ट इनकरेज भी हुए। इनकरेज कैसे हुए? कि ये हो गया कि कुछ न कुछ और एलिमेंट की डिस्कवरी होनी अभी बाकी है। तो उसने जो स्पेस छोड़ा था न्यू एलिमेंट की प्रिडिक्शन की थी, उनमें से था बेटा स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, और टेक्नेटियम, टीसी। और उसने स्कैंडियम को जो नाम रखा था वैकेंट स्पेस छोड़ के, वो रखा था इक्का बोरोन। इक्का बोरोन। गैलियम जो है उसके लिए उसने नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम। जर्मेनियम के लिए उसने नाम दिया था इक्का, जर्मेनियम के लिए उसने नाम दिया था इक्का सिलिकॉन। और जो टेक्नेटियम है उसके लिए उसने नाम दिया था इक्का मैग्नीज। इक्का मैग्नीज, ये उसने नाम दिए थे।
बाद में ये डिस्कवर हुए, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, और वैकेंट स्पेस छोड़ के उसने गैलियम के लिए नाम क्या दिया था, इक्का एल्यूमिनियम। बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ और यहीं पे आया। आई बात समझ में? इस तरह से था। दूसरा था करेक्शन इन एटॉमिक वेट। नेक्स्ट जो उसने जो मेरिट आई थी उसके, वो था बेटा करेक्शन इन एटॉमिक वेट। करेक्शन इन एटॉमिक वेट। जो एटॉमिक वेट कैलकुलेशन चलता था बेटा, वो चलता था विथ फॉर्मूला एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अपने पास जो बेरिलियम था, जब क्लासिफिकेशन था, तो आते हैं केस किसका, बेरिलियम। बेरिलियम जो था उसका इक्विवेलेंट वेट जो था, बेरिलियम इक्विवेलेंट वेट, वो था बेटा 4.5। और पुराने टाइम में जब इसका वेट निकाला गया था तो इसकी वैलेंसी जो थी, वैलेंसी जो है वो 3 मान के चल रहे थे। कितनी वैलेंसी मान के चलते थे, 3। तो इसका वेट जो है, इसका वेट कितना आएगा, एटॉमिक वेट आपका आएगा, वैलेंसी कितना है 3, इक्विवेलेंट वेट कितना है 4.5 इज इक्वल टू 13.5। तो जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रख रहा था, तो देखो कार्बन का अपने पास कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो कहीं ना कहीं बेरिलियम इन दोनों के बीच में आना चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो मैच हो रही थी वो इनके साथ हो ही नहीं रही थी। तो उसके बाद क्या किया गया कि रीचेक हुई वैलेंसी, रीचेकिंग ऑफ वैलेंसी उसने चेक किया, तो इक्विवेलेंट वेट बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट था वो तो मिला बेटा 4.5, लेकिन जो वैलेंसी थी वो मिली 2। आई बात समझ? वैलेंसी कितनी मिली, 2। तो एटॉमिक वेट क्या बन गया, 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। आई बात समझ? तो इसके बाद इसका क्या हो गया, एटॉमिक वेट करेक्ट किया 9 और इसको पुट किया सेकंड ग्रुप में। इसी तरह से उसने किस किस का एटॉमिक वेट करेक्ट किया था, एक था बेरिलियम, इंडियम आयन, और गोल्ड Au एंड प्लेटिनम। इनका जो एटॉमिक वेट था वो मेंडलीव ने क्या किया था, करेक्ट किया था। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर उसके ये बनते थे आपके पास क्या, यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आपको हेडिंग बनाना है, इसके बाद जो चलेगा वो आएगा बेटा अपने पास डीमेरिट्स ऑफ या ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दूसरा लिमिटेशंस या ड्रॉबैक, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ
हाइड्रोजन इज नॉट स्पेसिफाइड। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है उसको ये स्पेसिफाई नहीं कर पाया था। आई बात समझ में? हाइड्रोजन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती थी। हाइड्रोजन जो अपने पास था बेटा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती थी और सेवेंथ ग्रुप से भी करती थी। तो वो ये नहीं बता पाया कि वो कौन सी पोजीशन पर आएगा। ठीक है। दूसरा, सेकेंड, dissimilar element placed together. Dissimilar elements placed together. कैसे? जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें फर्स्ट ग्रुप के ए में रखा उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे इनको रख दिया। और इनके साथ, और ये क्या थे? मोर रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स। इनके साथ उसने बी ग्रुप के अंदर रख दिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये इनकी रिएक्टिविटी क्या थी? लेस रिएक्टिव। ये रिएक्टिव क्या था बेटा? कम। तो ये इस चीज को नहीं कर पाया। दूसरा, सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। Similar elements placed in different group. In different group. जैसे जो अपने पास थे बेरियम, एंड लेड, और दूसरा अपने पास जो था बेरियम एंड लेड, सिल्वर एंड थैलियम। सिल्वर एंड थैलियम, इनको अलग ग्रुप में रखा, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम। नेक्स्ट जो इसकी ड्रॉबैक थी, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। पोजीशन ऑफ ग्रुप 8th एलिमेंट। वहां पे क्या था बेटा? 9 एलिमेंट्स थे, और इसने क्या किया कि 9 एलिमेंट्स के ट्राइड्स की फॉर्मेशन कर दी। किसकी फॉर्मेशन कर दी? ट्राइड्स की, मतलब 3-3 का बनाया। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनका एक ट्राइड बना दिया। समझे? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ट्राइड बनाया, और इनको ये नहीं बताया कि इसके पीछे रीजन क्या है कि मैं इसकी क्या फॉर्मेशन कर रहा हूं। ट्राइड की फॉर्मेशन कर रहा हूं। दूसरा, द इंक्रीजिंग order of atomic weight. The increasing order of atomic weight is not strictly followed. जैसे कोबाल्ट था, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो है 58 पॉइंट, एटॉमिक वेट 58.94, और जो निकल है उसका जो आता है वो था बेटा 58.69।
58.69, लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिया टेबल में और निकल को बाद में, तो इस चीज़ का भी वो कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और नेक्स्ट था पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये सारी चीज़ें वो जस्टिफाई नहीं कर पाया था। आई बात समझ में? तो इस बेस पे उसने इसको कर दिया था। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो बेटा कल करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तब तक के लिए थैंक यू।